Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn numerical based on Polaroid and interference of light. So let's start the topic. तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक के आप देख रहे होंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो उस टॉपिक का सबसे पहला फॉर्मूला है मेलुस लॉ, जो कि क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसका डेरिवेशन अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए दी है, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, और डायग्राम एक्चुअली होता क्या है हमें इमेजिन करना पड़ता है, और न्यूमेरिकल जो होता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया रहता है। तो फिलहाल हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल, जो कि आपके सामने दिया है पेज नंबर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कुछ और फॉर्मूले भी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको आप देखेंगे एक एक करके डिटेल में। ये सभी फॉर्मूले आप देख लेंगे, सभी फॉर्मूले CI और DI दोनों के फॉर्मूले। इसका भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में ये सभी फॉर्मूले आएंगे आपको, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट तो मैंने पहले ही लिखा के दिया था, तो बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल जो आपको दिया है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 185 में है, और उसका क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 17, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और उस टेक्स्ट बुक में रेफर करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया भी है, आप इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक भी निकाल लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज I नॉट, ये यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। इंटेंसिटी आपको क्या दी है, I नॉट। तो कोई अनपोलराइज लाइट है बच्चों जिसकी इंटेंसिटी क्या है, I नॉट है, ठीक है। तो मैं ऐसा बना लेता हूँ थोड़ा सा रफली। ये आपका पोलरॉइड हो गया। जैसा मान लो मैं आपको डायग्राम से रेफर करा देता हूँ, इस डायग्राम में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। ओके, ये डायग्राम। तो यहाँ पे इंटेंसिटी बच्चों क्या थी, आई नॉट थी। ये आई दिया है, मतलब इनिशियल इंटेंसिटी दी है, ठीक है। इसको मैं आई नॉट भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पोलरॉइड से गया। जैसे ही ये पोलरॉइड से गया तो इंटेंसिटी क्या हो गई बच्चों, आई नॉट बाई 2, एक प्रकार से हाफ हो गई, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, आप देख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे आई नॉट बोल दिया है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये आई थी, जैसे कि इस पॉइंट में आपको दिख रहा है, ओके। सो ये पोलरॉइड का पहला एंगल क्या है, यहाँ पे पहला एंगल कुल मिला के यहाँ पे आपका 0 है। बाद में दूसरे पोलरॉइड की बात करो तो दूसरा एंगल क्या होगा, कुछ क्रिएट हुआ है। किसके साथ क्रिएट हुआ है, इसके वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो मैंने आपको बताया भी है कि थीटा होता क्या है, ठीक है। अब हम वो बात नहीं करते, ये बात करते हैं कि ये जो यहाँ से लाइट आ रही है ओरिजिनल इंटेंसिटी है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हमारे न्यूमेरिकल में भी ऐसा कुछ दिया है। और उसके बाद जब लाइट आ रही है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, हाफ हो जा रही है, ठीक है। इसको आई नॉट बोला जा रहा है, ये है वो आई नॉट। यानी कुल मिला के इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। ये आपको समझना है, ये बहुत अच्छे से समझना है। तो आई नॉट इफ एन अनपोलराइज लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज लाइट, ये कब होगा, जब अनपोलराइज लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होगी। यानी कि यहां से जो लाइट आएगी ये ऑब्वियसली क्या होगी, और हाफ हो जाएगी। यानी कुल बोलने का मतलब क्या होता है कि अनपोलराइज लाइट जब प्लेन पोलराइज लाइट बनती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ होती है। यानी ये इंटेंसिटी किसकी है, प्लेन पोलराइज लाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी है प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, हाफ। मैंने थ्योरी में भी बताया था आपको कि पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हाफ होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये थीटा भी ध्यान में रखिए। थीटा होता क्या है बच्चों, ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस पहले पोलराइड का और ये वर्टिकल एक्सिस दूसरे पोलराइड का, उनके बीच का एंगल। फिर से एक बार, ये जो अब ये पोलराइड है आपका तो उसका वर्टिकल एक्सिस ये होगा, ये पोलराइड है तो उसका वर्टिकल एक्सिस यहां से थोड़ी लेंगे, हम यहां से लेंगे क्योंकि ये घुमाया हुआ है, ठीक है, ये रोटेट किया है।
सो पहले पोलराइड का दूसरे पोलराइड का जो वर्टिकल एक्सिस है उनके बीच का एंगल थीटा होता है, ये ध्यान में रखना था। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। सो हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे बच्चों, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा बता दिया। तो चलो ठीक है, ये एक्स्ट्रा का डायग्राम मैं मिटा देता हूँ इसको। ओके, ये मिट गया। सो अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी, इसको आप आई नॉट कर लेंगे जल्दी से। ये क्या है, आई नॉट, इस तरीके से आई नॉट लिखना था आपको, ठीक है। बताता हूँ मैं इसको, आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन टू पोलराइड, द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द वर्टिकल। अच्छा, यहां थोड़ी सी कंडीशन दी है, उसको मैं समझा देता हूं। सो ये वर्टिकल है, ठीक है, और जो पोलराइड है मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं। अब ये मैं थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन और बना दूं, यहां पे ये एक लाइन बना देता हूं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। सो यहां से बोला है पहले पोलराइड का 50 डिग्री एंगल है वर्टिकल के साथ, यानी वो पोलराइड, ठीक है। फिर से कलर चेंज, वो पोलराइड, ठीक है, कुछ ऐसा झुका हुआ है। अब एंगल की बात कर रहे हैं तो बच्चों क्या बनाएंगे हम, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। सो मैंने पहले पोलराइड का वर्टिकल एक्सिस बना दिया। अब वर्टिकल एक्सिस के साथ में, अब ये किसका वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है एक्चुअल में, ठीक है। सो क्या, पोलराइड का, मैं इसको P1 बोल देता हूं, P1 पोलराइड का वर्टिकल एक्सिस का एंगल 50 डिग्री है। फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, पहला पोलराइड 50 डिग्री का एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ में। ये जनरल वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये वर्टिकल एक्सिस है। किसका, मैं थ्योरी बता रहा हूं, इस चीज को डिटेल में बता रहा हूं। वर्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइड, पोलराइड का वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको फॉर्मूले में कि वर्टिकल एक्सिस पहचानना पड़ता है। पोलराइड ऐसा है, अगर पोलराइड ऐसा होगा तो वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, ऐसा होगा। अगर पोलराइड ऐसा होगा तो वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, उसका ऐसा होगा। अगर पोलराइड ऐसा होगा तो वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस हम पोलराइड का ड्रॉ करते हैं। और अगर पोलराइड ऐसा है तो वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, ऐसा होगा। फिलहाल यहां पोलराइड ऐसा है, ठीक है, तो ये हुआ उसका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। चलिए 50 डिग्री एंगल है, ये जनरल वर्टिकल, परपेंडिकुलर जो बोलना है बोलो। पहले पोलराइड का एंगल 50 डिग्री है विद द वर्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ सेकेंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो ग्रीन कलर से ही बनाता हूं, सेकेंड पोलराइड का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस, पोलराइड का एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस तो नहीं फिलहाल यहाँ पे, शायद उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं एक्सिस टर्म मिटा देता हूं, ठीक है। ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पोलराइड, ठीक है, एक्सिस ऑफ पोलराइड। फिलहाल ये वर्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या एक्सिस है क्या पोलराइड का, नहीं, ये सिर्फ वर्टिकल है। सो पोलराइड के एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल है, ओके। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक्सिस वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक्सिस है तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक्सिस ही बोल रहा हूं। तो एक्सिस ऑफ सेकेंड पोलराइड हॉरिजॉन्टल, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, पोलराइड भी बना दिया, ये पोलराइड भी बन गया, ठीक है ना, ओके। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकेंड पोलराइड, ओके। सो सेकेंड पोलराइड से पास होने के बाद इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों सिंपल सी एक बात आपको बताना है, अगर यहां इंटेंसिटी आई नॉट थी, पहले पोलराइड पे लाइट गिरी, ठीक है, पहले पोलराइड पे लाइट गिरी तो इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो दूसरे पोलराइड से जब निकलेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी सपोज मैं इसको I1 या तो I0 डैश बोल दूं, ठीक है। सो इंटेंसिटी क्या होगा, सीधा सीधा बात है, हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। सो अब बात आती है कि ये जो एक्सिस हमने बनाया है इसके साथ एंगल कितना हुआ फिर,
इसके साथ एंगल कितना हुआ, किसका एंगल बच्चों, ये एक्सिस का। ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड ही कर लूं। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं तो इसका वर्टिकल एक्सिस यहां से गया हुआ है। अब ये पूरा 90 है ना, ये पूरा क्या है 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, ये एक्सिस है पहले वाले का, ये दूसरा वाला, और ये दूसरे वाले का एक्सिस। तो यहां से हमें कुछ एंगल पता चल गया है। तो ये एंगल 50 डिग्री है एक्सिस के साथ में, ये एंगल 40 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ में, और हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस किसका है, P2 वाले का। चलो ठीक है, आपको ये डायग्राम आई थिंक समझ गई होगी, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, ओके। तो अब हमको पता है, फॉर्मूला पता है, ये देख सकते हैं आप फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अब यहाँ पे ये I0 डैश है, ठीक है, यहाँ पे I0 डैश है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, I0 डबल डैश इक्वल टू I0 डैश कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो I0 डबल डैश क्या आ जाएगा, I0 है कितना, I0 बाय 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब, थीटा कितना है बच्चों यहाँ पे, थीटा 40 डिग्री, इसका एंगल कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आपका ये आंसर। तो इसको मैं डायग्राम से इस तरीके से एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं आंसर आ चुका है। इसको एक दो बार डबल देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। सो अगला क्वेश्चन है आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस। चलिए पहले गिवन लिख लिया जाए। ठीक है, क्या बोला गया है हमें, सबसे पहले जो गिवन दिया उसकी बात करता हूं। इंटेंसिटी ट्वाइस है कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट, तो इंटेंसिटी कोई भी वैल्यू दूसरा वाला ही होता है पहले वाले से, कोई भी वैल्यू जो डबल टिबल होता है वो क्या होता है, दूसरा वाला होता है पहले वाले से ही। मैंने आपको कई बार बताया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आ जाएगा आपको। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट, ब्राइट मतलब मैक्सिमम, रेशियो बोला है तो अपॉन ले लेंगे, पहले ब्राइट का नाम लिया है तो मैक्सिमम, और डार्क बोला है तो मिनिमम। सो ये आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो आपको याद है, मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इंटेंसिटी का रेशो ऐसा भी तो आ सकता है। ठीक है, ऐसा। तो पहली बात तो ये कि हमें इंटेंसिटी का रेशो यहां से मिल जाता है बच्चों, क्या हो जाएगा I2 अपॉन I1 इक्वल टू 2/1। ठीक है, ऐसा इंटेंसिटी का रेशो मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम में A1 A2 होता है, मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड के टर्म में फॉर्मूला निकालेंगे। सो फॉर्मूला हमें लर्न है, क्या होगा फॉर्मूला, Imax अपॉन I मीन। अब एम्पलीट्यूड के टर्म में निकालो या तो इंटेंसिटी के टर्म में निकालो, ये भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसके टर्म में निकाले तो ज़्यादा आसान जाएगा आपको, इसलिए मैं इसके टर्म में निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब जरूरी नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इससे निकाल लेता हूँ। अब डायरेक्ट √I1 प्लस √I2 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, आंसर आता है। ओके, Imax मतलब क्या होगा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबसे पहले। स्टेट बोर्ड का अगर क्वेश्चन है तो प्रॉपर आप गिवन फाइंड फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम है तो प्लस, मिनिमम है तो माइनस। अब A1 A2 नहीं पता, बट हमको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। बट हमको पता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है बच्चों आपको, ये क्या है, I2 I1 की वैल्यू है। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से वैल्यू लेकर, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो I1 यानी क्या 1 और I2 यानी क्या 2। ठीक है, तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी 1 अपॉन √2। ठीक है, ये
तो ये मुझे आपको बताना था, जो कि काफ़ी आसान था, आपको ये ऑलरेडी आता भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी हमें निकालना है फॉर्मूले से आंसर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होगा, आई एम एक्स अपॉन आई मीन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है, तो a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, √2 है। ठीक है, और आई मीन मतलब वही होगा, माइनस होगा, इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब √2 की वैल्यू आपके लॉग टेबल में रहती है 1.414, और ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, आप करेंगे इसको प्लस 2.414 और एक बार कर देंगे माइनस 0.414। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, और जब आप इनको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्स कितना आएगा, 34 अप्रॉक्स आंसर आएगा। ठीक है, कैसा आंसर आएगा, अप्रॉक्स। तो आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट आएगा 34 के आसपास। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी दिया है, आप इसको रेफर कर लेंगे। आपको जो मेथड लगे आप वो फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये वही पैटर्न है क्वेश्चन का, आप देख सकते हो, आपका एमसीक्यूज है, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। पहले गिवन, अब एमसीक्यूज है, तो मेरे हिसाब से ये होमवर्क होना चाहिए, आपने खुद से करना चाहिए। क्वेश्चन मैं इसी पैटर्न का करवा चुका हूं, फॉर्मूला आपके सामने है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, गिवन द टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। आपको क्या दिया है उसने, मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट और मिनिमम इंटेंसिटी यानी डार्क का रेशियो दिया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस स्टेट दोनों के लिए। ठीक है, और आपको पूछा है इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। सो फॉर्मूला हमें लर्न है, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आई मैक्स अपॉन आई मीन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, आई मैक्स अपॉन आई मीन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर मुझे i1 i2 निकालना है तो पहले a1 a2 निकालना पड़ेगा। तो 25/1 a1 प्लस a2, और ये क्या रहेगा, a1 माइनस a2, और इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे इसको, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 5/1 a1 प्लस a2। अब ये मैथमेटिकल टर्म है, आप अपने मन से आपको सॉल्व करना है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो आप भी ये करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 5a1 माइनस 5a2 इक्वल टू a1 प्लस a2, 4a1, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6a2। तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम कैंसिल होगा, और यहाँ पे 3 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आपका आ जाएगा ऐसा, a1/a2 3:2। बट क्या पता है हमको, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो i1 अपॉन i2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। सो आंसर क्या आ जाएगा, a1 मतलब 9 हो जाएगा, और a2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। सो ये था हमारा सोल्यूशन। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अच्छा, ये आपका एक होमवर्क भी है, यहाँ से आप देख सकते हो, होमवर्क के ही नाम पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी देख के रखा है, और आप देख सकते हो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ किया है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो आंसर बहुत ही जल्दी आता है। तो इसका सॉल्व करने का मेथड यहाँ से आता है। ठीक है, तो आप एक और फॉर्मूला अपने फॉर्मूले की लिस्ट में नोट कर लो, या फिर सिंपल सी बात है, मैथ्स है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पॉइंट इज सिचुएटेड एट 7 सेंटीमीटर एंड 7.2। अच्छा, ये दो डिस्टेंस दिए हैं, मतलब पाथ डिफरेंस दिया। मैं एक बार डबल बता देता हूँ आपको। सपोज स्क्रीन में कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे S1 सोर्स रखा है, यहाँ पे S2 सोर्स रखा है, ठीक है। इन दोनों सोर्स के बीच में काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल d, और ये जो बड़ा डिस्टेंस है ये क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस है। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्या होती है यहाँ पे, सेंट्रल ब्राइट बैंड, जिसका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों 0 होता है, ठीक है। ये क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो कि आपके स्टेट बोर्ड में इस साल अपडेट सिलेबस में डेल्टा एल है। यहाँ से यहाँ तक हम क्या काउंट करते हैं, फ्रिंज डिस्टेंस, फ्रिंज की पोजीशन। तो बच्चों होता क्या है, एक वेव यहाँ पे गई इतने पाथ में 7 सेंटीमीटर के पाथ में, और एक वेव यहाँ से यहाँ गई 7.2 सेंटीमीटर के पाथ में। डिफरेंट पाथ है। एक वेव इतना ट्रैवल किया वेव ने, ठीक है, वेव इतना ट्रैवल किया पॉइंट पी तक, दूसरे वेव ने इतना ट्रैवल किया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। ये पहला पाथ, ये दूसरा पाथ। सो पाथ का कितना डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा एक्स। सपोज ये आपका x1 था और ये आपका x2 था। पूरा ही मिट गया, ये लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, सिर्फ वेव बनी, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये थ्योरेटिकल मैंने एक्सप्लेन किया है, सिंपल सी बात है, आपको ये आता है। अगर आता है तो चलिए स्टार्ट करेंगे, साथ में गिवन डेटा के नाम पे थोड़ा गिवन लिखेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मान लेते पहला वाला x1 और दूसरा वाला x2 कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। सो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े डिस्टेंस में छोटा डिस्टेंस माइनस, यानी बड़े में से छोटा माइनस। तो इसको इससे माइनस कर दो, 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 टू पावर, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये मिट गया, ओके। 0.2 मीटर मतलब 10 टू पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2। ओके, हमारे पास ये वैल्यू मिल चुकी है, डन। अब क्या है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखते हैं यहाँ पे। फाइंड करना है हमें नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको अभी ले रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ, तो आप अच्छे से क्वेश्चन लिखेंगे और समझेंगे। नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ के रखी होगी, तो नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट ब्राइट है कि डार्क है। तो हम पता कैसे करेंगे, पाथ डिफरेंस का यूज़ करके। पाथ डिफरेंस में अगर इवन मल्टीपल है तो ब्राइट लाइट है, और अगर ऑड मल्टीपल है तो डार्क लाइट है। सो डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव, इवन मतलब कंस्ट्रक्टिव। डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डार्क, एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टिव। ओके, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे ये डेल्टा एक्स इक्वल टू E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। अब आप बोलेंगे E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आप ट्राई कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है, ये नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, ठीक है, कुछ और नहीं है, बस एक समझदारी वाली बात है। अगर मैं डेल्टा एक्स बाय लैम्डा निकाल लूँ, जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय लैम्डा निकालता हूँ, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलता है, E1 मिलता है। और यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय लैम्डा निकालता हूँ, तो यहाँ क्या मिलता है, 2n-1/2, कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो वो टर्म हमको पता है, जो भी मिलेगा ये क्या मिलेगा हमें, ऑड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, अब वो कैंसिल होता है, बात की बात है। बोले तो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा हमको यहाँ पे n मिलता है, और यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं होता है। तो ये बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझाना था कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है और हमें क्या निकालना है। तो हमें डेल्टा एक्स बाय लैम्डा निकालना है। यहाँ पे अगर इवन नंबर आता है तो ब्राइट बोल देंगे, और अगर ऑड आता है तो डार्क बोल देंगे, ठीक है। ओके, तो क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। सो लैम्डा दिया है, क्या गिवन हमने लिखा नहीं है एक्चुअली, 4000 एमस्ट्रॉन्ग। और सबको पता है एमस्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। सो मैं इसको लिख देता हूँ 4000 एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, पूरा MKS कर दिया हमने। और लैम्डा कितना है, 4000 10⁻⁻10 मीटर। ओके, मीटर मीटर कैंसिल,
तो नंबर बचेगा और नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 2 इंटू 10⁻⁻1 बच गया, और 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8। ठीक है, क्या हो जाएगा +8। प्लस को हटा दूँ, ज़रूरत नहीं है, समझता है हमें। और ये क्या है 4000 है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना है 3 है, 3 0 मतलब 3। अब इसको मैं थोड़ा सा कैंसिलेशन अगर करूँ, 3 0 कट गए, यहाँ के 8 0 कट गए, कितना हो गया 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको कट किया हमने तो क्या हो गया 1/2, डन। और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। सो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा हमारा कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5 10⁻⁻1, और 5 कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 10⁻5 है बच्चों ये। ठीक है, सो हो जाएगा 4, यानी कि इसको दे देंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इक्वल टू 5000। ओके, डन। अब बच्चों हमें क्या करना है, ब्राइट और डार्क के टर्म में अगर इसको प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर पैटर्न, सो हम इसको एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 5000 इंटू लैम्डा। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्या होना चाहिए बच्चों, लैम्डा से काम नहीं चलता है। अगर किसी का इवन और डार्क वगैरह हमें फाइंड करना है तो सबसे पहला होना क्या चाहिए, वहाँ पे λ/2 एडजस्ट होना चाहिए। तो क्या है λ/2 एडजस्ट है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू जो भी मल्टीपल हो, यहाँ इवन है और यहाँ पे ऑड है, जो भी मल्टीपल हो, मल्टीपल किसका होना चाहिए λ/2 का। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और क्या λ/2 कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 10,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल कर दो तो ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना, यानी कि 10,000 करके ये ऐसा कुछ आता है। तो डेल्टा एक्स समथिंग मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, क्या बोला मैंने, समथिंग मल्टीपल ऑफ λ/2। नहीं पता हमें इवन है कि ऑड है, आप खुद ही बता दो क्या है ये, क्या ये इवन है क्या ऑड है। तो समथिंग मल्टीपल ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, समथिंग मल्टीपल ऑफ λ/2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इवन। सो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया बच्चों, ये है इवन। सो देयरफॉर डेल्टा एक्स इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। देयरफॉर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट इज ब्राइट। ठीक है, ओके, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 172। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं कि वही पिछले पैटर्न पे ही डिपेंड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको पता है कि सेंटर हमेशा क्या होता है बच्चों, ब्राइट होता है, सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। तो वो एक्स्ट्रा की बैंड हमें काउंट करनी पड़ती है, उसी के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो टाइम बचेगा, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। इन यंग्स YDSC एक्सपेरिमेंट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या फिर पाथ लेंथ between the rays starting from two slit S1 and S2 and reaching a point A on the screen is 0.0075 mm। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, यानी डिफरेंस ही एक प्रकार का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। पहला वाला पाथ डिफरेंस है तो ये मेरे हिसाब से डेल्टा एक्स ए हो जाएगा। आप डेल्टा एल ले सकते हैं बच्चों, ये पाथ डिफरेंस है। इस साल के अपडेटेड सिलेबस में कंसेप्ट सब कुछ सेम है, बस इन्होंने चालाकी क्या की, पिछले साल का सिंबल जो डेल्टा एक्स था, एक्स की जगह पे डाल दिया एल। सो यही बच्चों पाथ डिफरेंस है। अगर ये सिंबल लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही लो डेल्टा एल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला पाथ डिफरेंस भी मिल गया डेल्टा एक्स पी, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है पॉइंट बी और कितना है 0.015 mm। ठीक है, तो ये है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, पहला है ए में इतना और बी में है इतना। हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व बिटवीन है, बिटवीन है,
जैसे मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, ए और डी के बीच में कितने लेटर्स हैं? 2। ठीक है, समझ रहा है बिटवीन का मतलब? इस तरीके से ध्यान में रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कि मैंने बोला ई एफ, तो मैंने बोला कि ए और एफ के बीच में कितने लेटर है? बिटवीन हाउ मेनी लेटर बिटवीन ए एंड एफ? सो देयर आर टोटल 4 लेटर। ये छोटी सी बात थी तो हम इसको इग्नोर करते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ी इंग्लिश की लैंग्वेज यहाँ पे समझ रही होगी, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बिटवीन। अब मुझे पता है कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा बता रहा था, बट आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब वेवलेंथ दी है, एक ही वेवलेंथ है, इन्हें पाथ डिफरेंस अलग अलग है, इन्हें पॉइंट ऊपर नीचे है, ऑब्वियस सी बात है, और लाइट एक ही है, एक ही कलर की है। सो मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा इसके लिए, आप समझ सकते हो, टाइम ज़्यादा जाता है हमारा। क्लियर कर लिया जाए, सॉल्व किया जाए अब। सो पहला पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट ए के लिए सॉल्व करता हूँ। तो पॉइंट ए के लिए पहला पाथ डिफरेंस हमको पता है, वो सॉल्व करने का तरीका पाथ डिफरेंस अपॉन क्या होता है बच्चों? ये ए है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा, एक्स ए। सो पाथ डिफरेंस क्या है? पॉइंट, ये मिलीमीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो मैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो 75 × 10⁻⁴ है ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है, और मिली यानी 10⁻³ लैम्डा कितना है बच्चों? ये लैम्डा आपका कितना है? 6000 एम्स्ट्रॉन्ग। और सबको पता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, और एम्स्ट्रॉन्ग यानी -10 मीटर, तो ऐसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं लैम्डा की जगह पे कितना लिख रहा हूँ बच्चों? 6 × 10⁻⁷। ठीक है, कैलकुलेशन किया जाए अभी, क्या होगा? -4 -3 -7 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से कुछ कैंसिलेशन करेंगे तो कितना होगा? 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, पॉइंट आएगा 5 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स ए अपॉन लैम्डा इक्वल टू 12.5। ठीक है, सो 12.5 को मैं, अब सिंपल सी बात है, ये पॉइंट वाली टर्म है तो ऑब्वियसली ऑड है ये। ठीक है, ये ऑड है। ओके, तो लैम्डा बाय 2, समझ रहा है आपको? ये ऑड है, ऑलरेडी ऑड है। ठीक है, तो इसका 2 का एडजस्टमेंट 25। ठीक है, इस तरीके से ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसा ऑड निकाला हमने। यहाँ से आपको पता है लैम्डा बाय 2 के टर्म में एडजस्ट करना पड़ता है। सो देयरफॉर पॉइंट ए, ठीक है, सो पॉइंट ए, अब ये कौन से ऑड में होगा? मतलब 25 तो नंबर है ना, तो 25 एक नंबर है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। 25 क्या है? एक नंबर है, वो n मुझे निकालना है। सो मैं कंपेयर करता हूँ। देखिए एक सेकेंड, इसको मिटा दूँ मैं थोड़ा सा, मुझे वो नंबर निकालना है, कौन से नंबर में सिचुएटेड है। सो ऐसा कुछ बताएंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑड मल्टीपल ऑफ, देयरफॉर ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि n कितना आ जाएगा? 2n इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू 13। सो पहले वाले के लिए हमने सॉल्व किया है, ये नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। देयरफॉर पॉइंट ए इज एट द center of 13th dark band on one side। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये था एक सॉल्व करने का तरीका। अब दूसरे पाथ डिफरेंस के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहला वाला फिनिश कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो पहला वाला फिनिश हो गया। ठीक है,
अब ये ध्यान में रखिएगा, ये नंबर ये 13th डार्क बैंड में है। अब नंबर 2 फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए देखते हैं डेल्टा एक्स बी अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये वैल्यू है। तो 15 इंटू 10⁻⁻4 क्यू की पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, और मिली के लिए क्या यूज़ करेंगे -3, और लैम्डा तो हमने देखा है -7, ठीक है, -4 -3 -7 इसके साथ कैंसल। 15 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 30, ठीक है, सॉरी ये लैम्डा भी नहीं बाद में। तो मेरे पास क्या आ चुका है, डेल्टा एक्स बी अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2.5, बट आपको पता है, क्या पता है आपको कि यहाँ पे ऐसा लैम्डा लाने का, बट ये लैम्डा बाई 2 नहीं है बच्चों, तो इसको लैम्डा बाई 2 बनाने का, लैम्डा बाई 2 तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 5, है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो और अब बता भी सकते हो कि ये ऑड है कि इवन है। ये तो ऑड है बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, कंपेयर कर लेंगे बच्चों इसको, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ यहाँ से, ये टर्म मिटनी चाहिए, ठीक है। अब वो याद रखिएगा कि 13 आया था, नहीं तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको पूरा ही मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा मिट जाएगा अपना, जिसका जिसका ज़रूरत नहीं वो मिट गया। तो कंपेयर किया हमने, कंपेयर यहाँ पे कर लेते हैं, ये टर्म यहाँ से कंपेयर होने जा रही, कंपेयर, सो कंपेयर, सॉरी क्या हो गया, ओके पेन बराबर काम नहीं कर रहा, कंपेयर 2n-1 इक्वल टू 5, सो 2n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 3, डन, ठीक है। सो ये भी डार्क है। सो पहला क्या था, 13वां डार्क था, ओके, और दूसरा वाला क्या निकला हमारा, 3 डार्क निकले। तो पॉइंट वो क्या है, 13वां डार्क है, और ये वाला बी वाला क्या है, 3 डार्क है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट बी इज एट द सेंटर ऑफ द थर्ड डार्क बैंड ऑन अदर साइड, ठीक है। तो ये थी काम की बात जो हमने निकाल ली है। तो अभी मैं, ये अदर साइड है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, अदर मतलब हम ऐड करते हैं, और अगर सेम साइड रहता तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सेम साइड सब्सट्रैक्ट, अदर या तो अनदर या तो अपोजिट साइड, अदर की जगह पे और क्या आता है, अपोजिट साइड। ये ध्यान में रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, छोटी छोटी बातें रहती हैं जो कि हमको समझना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ। ओके, सो आपको ध्यान में है कि पहला वाला पॉइंट ए के लिए आपने ध्यान में रखा है कि पॉइंट, ऐसा मैं स्क्रीन बना देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन है, ये एक S1 सोर्स है, ये आपका S2 सोर्स है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, D, ठीक है। और ये आपकी क्या, सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये पॉइंट A है, कहाँ पे, 13th डार्क है यहाँ पे, और पॉइंट आपका क्या है, B है, 3rd डार्क, 3 डार्क है। चलो समझ गए होंगे यहाँ पे, समझ गए ना, ऑब्वियस सी बात है, हमें टोटल काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समझ गया, ओके। चलो सॉल्व किया जाए। तो क्या सॉल्व करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बोला, कितने, क्या है, ब्राइट और डार्क दोनों पूछा, हाउ मेनी ब्राइट और डार्क, ठीक है। सो ब्राइट भी पूछा है, डार्क भी पूछा है, तो हम सबसे पहले डार्क लिख लेते हैं, ब्राइट का मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल डार्क बैंड्स आर, टोटल डार्क बैंड्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कितने रहेंगे टोटल डार्क बैंड बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये 13वां था और यहाँ पे तीसरा डार्क था, तो आप बिटवीन वर्ड है ना, इनके बिटवीन 13 एंड 3rd डार्क बैंड आपको काउंट करना है,
तो कितने होंगे, ये 12वां होगा और यहाँ से दूसरा होगा, समझ गए ये। तो कितना हो जाएगा 12 + 2 = 14। तो 14 डार्क बैंड है बच्चों, ठीक है। तो अब अगला हम सॉल्व करेंगे, टोटल ब्राइट बैंड, टोटल ब्राइट बैंड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितने हो जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे सेंटर में भी एक ब्राइट बैंड थी, जितने ब्राइट होते हैं उतने डार्क भी होते हैं बच्चों। तो ब्राइट बैंड इक्वल टू डार्क बैंड, जितने 14 ब्राइट है तो 14 डार्क होंगे, बट एक और ब्राइट ज्यादा का होगा, सेंट्रल ब्राइट, समझ गया। सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि सेंटर हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है, तो एक ब्राइट बैंड ज़्यादा होती है जो कि सेंटर में होती है, जिसे काउंट करना पड़ता है। तो ये था क्वेश्चन आज के लिए, बाकी का करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।